किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 गाय या 5 भैंस पालकर आप हर महीने का 30,000 से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार दे रही है लोन और सब्सिडी। बस आपको केवल सही जानकारी की जरूरत है। अगर जानकारी सही मिल गई तो आप इस रोड मैप के अनुसार 30,000 की कमाई सिर्फ 5 गाय और 5 भैंस पालकर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में शेड बनाने से लेकर चारा दवाइयों का खर्चा, हर महीने की 30,000 की कमाई कैसे कर सकते हैं, आज हम करने वाले पूरा एक्सपोज करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए अगर कोई सही बिजनेस है तो डेयरी पालन बिजनेस आपके लिए काफी कामगार हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि गाय भैंस पर आपको कितना लोन मिलेगा। अगर कोई किसान नाबार्ड और पशुपालन विभाग के तहत लोन लेता है तो आपको मिलेगा 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का लोन। अब ये तय करना है कि आपको कितना लोन मिलेगा। अगर आपने 3 गाय और 2 भैंस पाल ली है तो इसकी कीमत बनती है लोन की लगभग 4 लाख रुपए। इसमें से आपका 85% पैसा, लगभग आपका 3 लाख रुपए का पैसा आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। बाकी आपको 15% मार्जिन आप अपनी जेब से खर्च करनी है। जैसे अगर 4 लाख रुपए का लोन आपका अप्रूवल हुआ है तो उसमें से 3 लाख रुपए आपको बैंक से मिल जाएंगे या फिर नाबार्ड से मिल जाएंगे। बाकी के 1 लाख रुपए आप अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए। अब चलिए जानते हैं कि इसकी सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। यानी जो आपको लोन स्वीकृत हुआ है, जैसे 4 लाख रुपए का लोन मिला है, उसमें से सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। तो अगर कोई किसान SC ST और महिला या पहाड़ी क्षेत्र के किसान है तो उन किसानों को सब्सिडी मिलने वाली है 33%। अगर सामान्य वर्ग का कोई किसान है तो उसको 25% की सब्सिडी मिलने वाली है। सब्सिडी का मतलब हुआ कि जितना आपका लोन हुआ है उसमें से जो भी आपका 30% या 33% पैसा माफ हुआ है वो पैसा आपका पूरे लोन में से माफ कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल लोन नहीं चुकाना है। यानी अगर आपका 4 लाख रुपए का लोन हुआ है तो उसमें से 1,30,000 रुपए की सब्सिडी आपके बैंक खाते में वापस जमा कर दी जाती है। इसका मतलब हुआ लगभग आपको 2.25 लाख रुपए लोन के रूप में वापस जमा करवानी है। और किसान साथियों, अब जानते हैं जो आपने डेयरी फार्मिंग शुरू किया है उसका शेड निर्माण का टोटल खर्चा कितने आने वाला है। 5 पशुओं के लिए कम से कम आपके पास 350 स्क्वायर फीट का शेड निर्माण होना जरूरी है। और RCC शेड का लागत बताएं तो करीबन आपको 60 से 80 हजार रुपए की लागत होने वाली है शेड निर्माण में। इससे भी लोन में शामिल किया जा सकता है सरकार, क्योंकि आपको शेड निर्माण के लिए अलग से भी लोन का प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका लोन रहता है लगभग 80 हजार रुपए। यानी कोई किसान डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, जो 5 पशुओं पर डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, उनको 60 से 80 हजार रुपए के शेड निर्माण की लागत होने वाली है और उसी पर भी आपको लोन मिल सकता है। चलिए जानते हैं फीड और दवाइयों का खर्चा इस 5 पशुओं पर कितना आने वाला है। एक पशु को रोजाना 100 रुपए का खर्च जरूर आता है। अगर कोई किसान पशुपालन का काम करता है तो उसका फीड और दवाइयों का खर्चा एक पशु पर रोजाना का 100 रुपए होता है। अब आपके पास है 5 पशुएं तो उस पे हिसाब से अगर डेली का खर्चा निकाले तो 500 रुपए हो जाता है और महीने का खर्चा हो जाता है लगभग 15,000 रुपए। 5 गायों पर 15,000 रुपए का खर्चा केवल फीड और दवाइयों का हो जाता है। दवाइयों का और टीकाकरण का टोटल खर्च निकाले तो लगभग 16-17 हजार रुपए ये आपका अनुमान खर्चा हो जाता है। 5 गाय और 5 भैंस से कमाई की बात करें तो एक गाय रोजाना, अगर एक गाय या एक भैंस रोजाना दूध की बात करें तो करीबन आपको 8 से 10 लीटर दूध मिल जाता है। उसी के बेस पर आपको एवरेज औसतन निकाले तो आपके पास है 5 पशु और 5 पशुओं का अगर 8 लीटर के हिसाब से दूध निकाले तो करीबन 40 लीटर दूध आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिल जाता है। अगर दूध की मार्केट में प्राइस देखें तो करीबन 50 से 60 रुपया लीटर के हिसाब से दूध मार्केट में बेचा जा रहा है। और इसी हिसाब से देखें तो 40 लीटर दूध का अगर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निकाले तो करीबन 2,000 रुपए की आपको इनकम होती है। उसमें से अगर आपको 1500-2,000 रुपए का दूध होता है तो उसमें से अगर आपको खर्चा भी निकाल कर आपको बताया जाए तो करीबन आपको हर महीने की 60,000 रुपए की इनकम हो जाती है। इसमें से अगर आप 17,500 रुपए के आसपास अगर इन दवाइयों का, फीड का खर्चा और इस प्रकार का जो खर्चा निकाल लेते हैं, जैसे दवाइयां हैं, फीड का खर्चा है, और वो खर्चा अगर आप 60,000 रुपए से निकालते हैं तो करीबन आपको 40 से 42 हजार रुपए की प्रतिमाह आपकी कमाई हो जाती है। अब दोस्तों आप बताइए कि इन 5 गाय और 5 भैंस से आप किस प्रकार ये डेयरी फार्मिंग चलाकर हर महीने की 40 से 50 हजार की कमाई कर सकते हैं और सरकार से आपको लोन मिल रहा है। तो फिर देर किस बात की, सभी किसानों को मेरे हिसाब से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं लोन की ब्याज दर और भुगतान करने का टाइमिंग किसान को कितना मिलेगा। तो आमतौर पर जो ब्याज दर रहती है वो लगभग 8 से 10% के आसपास रहती है। कई बार इसकी बैंक की शर्तों पर निर्भर करता है। कुछ बैंकें ऐसी है जिनकी ब्याज दरें 10% होती है, तो कुछ बैंकों की ब्याज दरें 8% होती है और कुछ बैंकों की या कंपनियों की जो स्कीमें
हैं उनकी ब्याज दर 11% भी होती है। आमतौर पर 10 से 11% के बीच आपको ब्याज दर देखने को मिलती है। इस लोन को चुकाने के लिए किसान को 5 से 7 साल का टाइमिंग दिया जा रहा है। जो भी किसान इस लोन को लेगा उनको 5 साल का अधिकतम समय दिया जाएगा लोन चुकाने के लिए। EMI बनती है लगभग आपकी 5,000 से 5200 रुपए के बीच। हर महीने आपको 5,200 रुपए के आसपास आपको EMI चुकानी है। यानी पहले 6 से 8 महीने तक आपका ज्यादातर पैसा लोन चुकाने में ही चला जाएगा। यानी किसान साथियों, जो आपने लोन लिया है वो लोन आपको शुरुआत में जो डेयरी फार्मिंग खोला है वो कम से कम 6 से 8 महीने तक जितनी कमाई होगी वो आपका पैसा लोन चुकाने में ही चला जाएगा। लेकिन 1 साल बाद आपकी पूरी कमाई आपकी जेब में आने लगेगी, क्योंकि किसान साथियों 1 साल बाद में जो आपकी 40,000 या 50,000 रुपए हर महीने की कमाई हो रही है, उसी के हिसाब से 1 साल बाद आपको हर साल 6 से 7 लाख रुपए की कमाई होने वाली है। आखिर में समझदारी का एक संदेश ऐसा है दोस्तों, अगर आपने गाँव में रहकर एक छोटी पूंजी से एक स्थिर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए सही विकल्प होगा। 5 गाय या 5 भैंस से शुरू करके डेयरी फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस, दमदार ऑप्शन है। गाय भैंस या डेयरी बिजनेस के लिए आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सरकार से आपको सब्सिडी मिल रही है, बैंक आपको लोन दे रही है, रोज की कमाई आपकी लगभग 2,000 रुपए हो रही है। तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। खासकर जो गाँव के किसान है, बेरोजगार किसान है, जो खेती के साथ साथ एक अन्य बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है। मेरे हिसाब से इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने बताई है, 5 गायों से आप किस प्रकार डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कमाई कितनी होगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन कितना मिलेगा, लोन का टाइमिंग क्या रहने वाला है, इस प्रकार के तमाम सवाल थे वो इसी वीडियो में आपको ऐड कर दिए गए। अब मेरे हिसाब से मेरे किसान भाई का कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि 5 गाय से हम डेयरी फार्मिंग से किस प्रकार 40 से 50,000 की कमाई कर सकते हैं, कैसे हम सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। ये सारे सवाल इसी वीडियो में आपको कवर कर दिए गए। अब कोई भी डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, किसान साथियों आप वहाँ पूछ सकते हैं। नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ आप सभी किसान भाइयों के बीच एक वीडियो में और आएंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।